मैं हूँ आचार्य ए कुणाल। आज मैं आपको हृदय रेखा को सूर्य रेखा से सूर्य पर्वत पर जाकर के सूर्य रेखा से मिलते हुए यानी उभ रेखा सूर्य रेखा को हृदय रेखा से जाकर के एक रेखा निकल के सूर्य रेखा से मिल जाए, इसके बारे में प्रभाव बताऊंगा। जो आखिर हृदय रेखा से सूर्य रेखा निकल करके या हृदय रेखा से कोई रेखा निकल करके सूर्य रेखा पर जाकर मिलता है, उसका क्या प्रभाव होता है। तो ये सूर्य रेखा है, ये अनामिका अमली, ये सूर्य माउंट है, सूर्य का पथ, ये सूर्य का पर्व है और ये हृदय रेखा है। ये हृदय रेखा बुध कनिष्ठा के नीचे से निकल करके और बृहस्पति की ओर चला जाए और इसी में से एक रेखा हृदय रेखा से निकल करके सूर्य पर्वत की ओर चला जाए, बीचों बीच घुस जाए। अगर इस तरह का सूर्य रेखा बीचों बीच जाकर के दोनों उंगली के बीच में जाके प्रवेश कर जाए और हृदय रेखा से निकल करके कोई रेखा हृदय रेखा शनि सूर्य ये बुध पर्वत से नीचे हृदय रेखा गुरु पर्वत तक चला जाए और एक रेखा निकल करके सूर्य रेखा बन करके अगर सूर्य पर्वत पर चला जाए हृदय रेखा से निकल करके, तो मैं इस प्रभाव के बारे में बताऊंगा आज। बड़ा गौर से देखिए, यानी हृदय रेखा बृहस्पति पर्वत पर आ गया और बृहस्पति पर्वत से एक रेखा निकल करके यानी सूर्य पर्वत पर चला गया, यानी हृदय रेखा से निकल के सूर्य पर्वत पर चला गया और कनिष्ठा उंगली और अनामिका उंगली के बीचों बीच उसमें प्रवेश कर गया। इस तरह का जब रेखा हाथ में बनता है तो इसको हम लोग कहते हैं उग्र रेखा। उग्र रेखा के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा इस पर क्या क्या प्रभाव होता है। अगर आपके हाथ में उग्र रेखा उदित हो जाए तो समझिए ऐसे जातक एक कला प्रेमी होता है। अपने कला को प्रदर्शन करके, अपने कला को दिखा करके, अपने कलाकारी को प्रदर्शन करके यानी पैसा कमाता है, यानी एक कलाकार व्यक्ति होता है। ऐसे जातक एक ऐसे कलाकार होते हैं जो अपने कला को दिखा करके, अपने कला को समझा कर, अपने कलाकारी को दिखा करके पैसा बहुत कमाता है, यानी पैसा वाला हो जाता है, बहुत धन वाला हो जाता है। ऐसे जातक हृदय रेखा से कोई रेखा बृहस्पति यानी हृदय रेखा बृहस्पति पर्वत तक चला जाए और उससे पहले एक रेखा निकल के सूर्य पर्वत पर चला जाए, तो इसका प्रभाव है ऐसे जातक एक कलाकार है और अपने कला को प्रदर्शित कर करके पैसा कमाता है। ऐसे जातक एक सच्चे प्रेमी भी होते हैं, यानी एक सच्चा प्रेम करने वाला भी जातक होता है और ऐसे जातक को हर सुंदर वस्तु से लगाव होता है, हर सुंदर चीज से लगाव होता है और हर कला वो आदमी कपड़ा, अपने शरीर का कपड़ा जो वह अपने शरीर कपड़ा भी साफ सुथरा पहनता है और एक से एक स्टाइलिश कपड़ा पहनता है। वो अपने दिखावे में रहता है, अपने को दिखाने को प्रयास करता है और ऐसे जातक हमेशा साफ सुथरा ढंग से रहता है और किसी प्रकार गंदगी बर्दाश्त नहीं करता है, यानी शरीर से लेकर कपड़ा तक सब कुछ साफ रखता है। ऐसे जातक एक कला प्रेमी होते हैं। ऐसे जातक जिससे भी प्रेम करते हैं, सच्चा प्रेम करते हैं। ऐसे जातक कला को प्रदर्शन करके पैसा कमाते हैं। ऐसे जातक कला से प्रेम भी करते हैं। रह गया बात, हर सुंदर वस्तु से ऐसे जातक को लगाव होता है, हर सुंदर वस्तु से लगाव होता है और हर सुंदर वस्तु से लगाव करके ऐसे जातक पैसा कमाता है, धन वाला हो जाता है, धनवान वाला हो जाता है, राजा जैसे ठाठ बाट में जीने लगता है। जब हृदय रेखा बुध पर्वत से निकल करके और बृहस्पति पर्वत पर चला जाए और एक रेखा निकल करके सूर्य पर्वत की ओर जा करके कानी अमली और कनिष्ठा और अनामिका के बीच में जाके प्रवेश कर जाए, तो ऐसे जातक कला प्रेमी होते हैं, कलाकार होते हैं, कला से पैसा कमाते हैं, कला का प्रदर्शन करते हैं, बड़ा ही साफ सुथरा ढंग से रहते हैं और ऐशो आराम का जिंदगी जीते भी हैं और पैसा भी बहुत कमाते हैं, बहुत भी अच्छे ढंग से पैसा कमाते हैं। तो
आज मैंने आपको एक कलाकार के बारे में बताया, इनके एक कला प्रेमी व्यक्ति के बारे में बताया। ऐसे जातक कला प्रेमी होते हैं, यानी सूर्य पर्वत पर हृदय रेखा से संबंध बनाकर चला जाए। और भी रेखा के बारे में बताऊंगा, और भी रेखा के बारे में, कई सा रेखा है जिसके बारे में हाँ एक रहस्य है, और इस रहस्य के बारे में बताना एक साधारण बात तो है नहीं, और एक ही बात पर किस्सा खत्म नहीं हो जाता है। बहुत सा ऐसा बात है जिसको आपको बताऊंगा और वीडियो बनाऊंगा। आज के लिए नमस्कार।